नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, और बीएड में भी है आपका, एमएड में भी आपको जो लोग इंग्लिश लेकर के करते हैं उनको भी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनिट 4 पर अगर हम आते हैं तब हम देखते हैं कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, यहाँ पर आपको इवैल्यूएशन और आपका जो गुड एग्ज़ामिनेशन है इसके बारे में पूछा जाता है कि ये क्या है और किस तरह से होते हैं। तो इंग्लिश में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। बहुत छोटे छोटे वर्ड यूज़ करके आप इन परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेस्ट, या राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि टेस्ट इज़ ए शॉर्टर टर्म एंड इट हेल्प टू द टीचर टू डिस्कवर द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ हिज टीचिंग। मतलब टीचर जो है वो विद्यार्थियों की कमजोरियों को और उनकी ताकत को, उनकी स्ट्रेंथ जो है और वीकनेस जो है उसको वो टेस्ट कर लेता है कि स्टूडेंट जो है वो किस स्टेज का वो है। टेस्ट इज़ गुड टीचिंग डिवाइस, देयरफॉर इट मस्ट बी डिज़ाइन प्रॉपरली। इसे प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है। इफ़ ए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट नाउ और मार्क टू टोल्ड द करेक्ट आंसर। जब आप टेस्ट को देते हैं, यदि बच्चा बहुत अच्छे से उसकी करेक्ट आंसर देता है तो आप बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ों को भी मेज़र कर सकते हैं। इट मीन्स दैट द टीचर हैज़ थॉट द लेसन सक्सेसफुली। इससे टीचर समझ जाता है कि आपका जो लेसन है वो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। द टीचर कैन पुट क्वेश्चन टू द पीपल टू द इंश्योर दैट दे हैव मास्टर्ड व्हाट दे वर प्रीवियसली थॉट। और वो उससे रिलेटेड, उनके जो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड भी है वो भी प्रश्न पूछते हैं, और फिर उनका जो चैप्टर है उससे रिलेटेड करते हुए पढ़ाते जाते हैं। The teacher can also judge the progress of student from time to time by taking their test. तो टीचर जो है उनकी प्रोग्रेस के बारे में टाइम टू टाइम पर टेस्ट लेकर के देख सकते हैं। देयरफॉर इज मोर एसेंशियल इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश बिकॉज इट इज़ फॉरेन लैंग्वेज। तो ये जो इंग्लिश है वो फॉरेन लैंग्वेज है, इसलिए उसको बहुत ही आसानी के साथ सिखाया जाना चाहिए। अब अगर हम देखते तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट क्या होती है, तो द टेस्ट शुड नाइदर टू वेरी इजी नॉर वेरी डिफ़िकल्ट। टेस्ट जो है वो बहुत कठिन भी नहीं होना चाहिए और बहुत सरल भी नहीं होना चाहिए। आपको औसत होना चाहिए ताकि विद्यार्थी जो है वो उसको समझ सके और बहुत अच्छे से कर सके। सेकंड है टेस्ट शुड contain only those questions that have already been taught to the student। टेस्ट में आपको उसी प्रकार के कंटेंट यूज़ करना चाहिए जो बच्चे आसानी से समझते हैं और जिनके बारे में जानते हैं। ए गुड टेस्ट शुड कंटेन 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर इजी एंड कैन बी अटेम्प्ट बाय ऑल द स्टूडेंट। फर्स्ट है आपका कि क्वेश्चन जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि जिसको विद्यार्थी जो है वो आसानी से समझ सके और उसके बाद उसका आंसर दे सके, और ऑल स्टूडेंट उसका आंसर दे सके। मेन ये है कि जनरलाइजेशन होना चाहिए टीचिंग में, क्योंकि आपकी एक कक्षा में विभिन्न आईक्यू के स्टूडेंट जो हैं वो होते हैं। क्वेश्चन दैट आर ऑफ एन एवरेज डिफ़िकल्टी एंड कैन बी अटेम्प्टेड बाय एवरेज स्टूडेंट। तो क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से भी डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि आपका जो एवरेज स्टूडेंट है वो उसको बहुत अच्छे से कर सके, क्योंकि ना तो बहुत सरल होना चाहिए और ना वो कठिन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दैट आर डिफ़िकल्ट एंड कैन बी अटेम्प्ट बाय ओनली ब्राइट स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं केवल उसी के लिए आप टेस्ट डिज़ाइन करें। आपको क्वेश्चन का जो लेवल है वो जनरल रखना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है दिस टाइप टू टेस्ट विल हेल्प द डिस्क्रिमिनिंग द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट लेवल।
और इससे क्या होता है, बच्चों की जो समस्याएं होती हैं वो डिफरेंट लेवल की हो जाती हैं और वो उसको हल नहीं कर पाते। इंस्ट्रक्शन फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन शुड बी क्लियरली मेंशन बिफोर द बीइंग ऑफ द टेस्ट। तो जो आपकी परीक्षा से संबंधित इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको स्पष्ट रूप से ऊपर देने चाहिए। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड डिफाइंड। तो आपकी जो भाषा है वो भी आपको क्लियर डिफाइन करना चाहिए कि आप दोनों माध्यम में इनके आंसर दे सकते हैं। टेस्ट मस्ट कवर द वूल एरिया ऑफ सब्जेक्ट मैटर एट द क्वेश्चन शुड बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वूल कोर्स। तो जो टेस्ट पेपर होता है वो पूरे एरिया से सब्जेक्ट मैटर को कवर करता हुआ सभी विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। दे शुड बी रिलाइलेबल as well as valid to more question should be set on important topics। तो आपको ये देखना चाहिए कि प्रश्नों की जो वैधता है वो उस विषय से संबंधित है कि नहीं। और स्कोरिंग मस्ट बी क्लियर एंड फेयर। स्कोरिंग का जो वो है मार्क्स वो ज़रूर डिफाइन होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है या 3 नंबर का है। तो इस तरह से आपके गुड टेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आपका ये है। इसके बाद एग्ज़ामिनेशन होता है। तो एग्ज़ामिनेशन क्या है और उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो इसी तरह का होता है। एग्जामिनेशन हैव ए ग्रेटर रोल टू प्ले देन टेस्ट। जब टेस्ट होता है उसी टेस्ट के माध्यम से हम परीक्षा को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गुड एग्जामिनेशन पेपर जो होता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम लेने के लिए आपको टेस्ट की ज़रूरत होती है और टेस्ट पेपर आप बना सकते हैं। एक गुड एग्जामिनेशन पेपर कवर द वूल कोर्स। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों की सेम है कि आपका एग्जामिनेशन पेपर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो पूरे कोर्स को कवर करे। क्वेश्चन शुड बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वूल कोर्स। सभी यूनिट से क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी केयरफुली डिज़ाइन। प्रश्नों को बहुत आपको बहुत अच्छे से केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए। क्वेश्चन शुड नॉट बी बियॉन्ड द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। बच्चों विद्यार्थियों की क्षमता से बहुत उच्च क्वेश्चन नहीं बनाने चाहिए। क्वेश्चन पेपर शुड नॉट बी टू लेंदी। बहुत ही टफ और बहुत बड़ा प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट अपेयरिंग द एग्जामिनेशन मस्ट बी क्लियर इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। तो प्रश्न आपका प्रश्न पत्र पर आपके स्टूडेंट के लिए जो भी प्रॉपर गाइडलाइन है वो क्लियरली नोट होना चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड डिफाइन होना चाहिए कि आप हिंदी में जवाब देंगे या इंग्लिश में या मोर देन दोनों में दे सकते हैं। तो ये चीज़ें अब अगर हम देखते हैं तो प्रॉपरली देखें तो डिफरेंस कौन कौन से होते हैं टेस्ट और एग्जामिनेशन में, क्योंकि सिमिलरिटीज़ तो बहुत सारी हैं। तो एन एग्जामिनेशन एम एट द रियलाइजेशन एट रिक्वायर स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट बाय द स्टूडेंट। तो आपका जो एग्जामिनेशन है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी ने कितना क्या सीखा है और उसको आधार पर हमको अगली कक्षा में उसको पास करना होता है। एग्जामिनेशन पेपर आर इजी टू सेट बट डिफ़िकल्ट टू मार्क्स। टेस्ट पेपर आर इजी टू चेक बट डिफ़िकल्ट टू सेट। तो इन दोनों में एक अंतर ये भी होता है कि एग्जामिनेशन जो होते हैं वो बहुत आसान प्रश्नों के बनाए जाते हैं, लेकिन उनको चेक जो है वो बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ किया जाता है, बहुत टफनेस के साथ, बहुत ध्यान के साथ चेक किया जाता है। बट टेस्ट पेपर जो हैं वो बहुत केयरफुली बनाए जाते हैं और उनको लेजीनेस के साथ भी आप चेक कर सकते हैं, लिबरल होकर के चेक कर सकते हैं। ये अंतर होता है। एग्जामिनेशन आर ऑलवेज हेल्ड टू द एंड ऑफ द करिकुलम। टेस्ट कवर द एंटायर एरिया ऑफ व्हाट हैज़ बीन थॉट। तो एग्जामिनेशन जो होते हैं जब वो कोर्स ख़त्म हो जाता है पूरा तब होते हैं और सारे एरिया को कवर करते हैं। बट टेस्ट जो है वो एग्जामिनेशन का पार्ट बन करके लिया जा सकता है। एग्जामिनेशन आर हेल्ड टू फाइंड आउट वेदर टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द अटेनमेंट हैज़ बीन टीज। ए टेस्ट इंक्वायर whether the people have clearly and fairly
अंडरस्टूड व्हाट हैज़ बीन थॉट टू देम। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन होता है वहाँ पर ये देखा जाता है कि विद्यार्थी जो है वो इस स्टैंडर्ड के लायक है कि नहीं है। और टेस्ट जो है वो केवल विद्यार्थियों की क्लियरिटी और उनके नॉलेज का ज्ञान होता है कि उनको ये पार्ट जो चैप्टर हैं वो समझ में आए हैं कि नहीं। एग्जामिनेशन डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द स्टूडेंट एंड टू द ईयर, और टेस्ट चेक फॉर टाइम टू टाइम द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। तो टेस्ट जो है वो समय समय पे विद्यार्थियों की प्रोग्रेस को देखे जाते हैं, और एग्जामिनेशन जो है वो संपूर्ण परीक्षा पर और कोर्स पर अप्लाई होता है, और उसके आधार पर बच्चों को प्रोग्रेस दी जाती है। तो आशा है कि आपको ये बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको टेस्ट और एग्जामिनेशन की अंतर बताए हैं, डिफरेंसेस बताए हैं, उनकी मीनिंग बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं और ऑब्जेक्टिव बताए हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।